चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है रमेश ने एक किताब 30% हानि पर बेची। यदि उसने इसे 40 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। पुस्तक का लागत मूल्य निकालिए। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर उसको आपको डायरेक्ट करना है तो कैसे करना है। देखिए अगर आपको लागत मूल्य निकालनी है, अगर उसने पहले उस वस्तु को क्या किया, हानि पे बेचा है, और अगली बार वो उस पर चाहता है प्रॉफिट, और उसका अंतर दिया हुआ है अधिक या कम, प्रॉफिट दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, या लॉस दिया प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर दो अपोजिट टर्म दे रखी है तो इन दोनों टर्म को आप जोड़ दीजिए तो कितना आएगा आपका 70%। ये जो 70% होगा वो बराबर किसका होगा, आपके 140 के बराबर में। इससे काटूंगा तो 10% बराबर होगा 20 के। इस 10% को आपको सिर्फ क्या करना है, 100% बनाना है, यानी इस वाली वैल्यू को 100% बनाना है। जिससे जैसे ही आप इसे 100% बनाएंगे, जो इस सामने वाली वैल्यू है वो आपकी लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर इस तरह से नहीं करना तो फिर आते हैं हमने बेसिक फंडे पे। मान लेते हैं कि उसका लागत मूल्य कितना था, आपका 100 रुपये था, वो उसे बेच रहा था 30% की हानि पर, यानी 100 रुपये का मैं 30% निकालूंगा तो मेरे पास 30 रुपये आएगा, और 30 रुपये से मैं माइनस करूंगा तो 70 रुपये। वो 70 रुपये में बेच रहा था, बट वो कहता है कि उसे 40 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 40% का प्रॉफिट होता है। तो इसका अगर मैं 40% निकालूं, 40 रुपये इसमें जोड़ूंगा तो ये 140 हो जाएगा। अब इन दोनों का जो अंतर है वो अंतर कितना होना चाहिए, मेरा 140। यहाँ पर अंतर देखना तो अंतर 70 आ रहा है, तो ये चाहिए मुझे कितना अंतर इसका 140। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। जिससे आप इसे मल्टीप्लाई उसी से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आपका लागत मूल्य मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।